Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. Khawateen o Hazrat, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है. Donald Trump, as the President of United States of America, 47th President, आज रात शदीद सर्दी की लहर में अपना हलफ उठाएंगे. पहले दिन बताया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है, कई 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे उनकी जानिब से, जिनमें चीन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश होगी, कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाने की कोशिश होगी, कनाडा को हम ये भी जानते हैं कि पनामा कैनाल को चीन से लेकर उसके असर और रसूख से लेकर वापस अमेरिका के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी. गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका में तब्दील किया जाएगा. ये भी हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में 13 डॉलर में अरबपति लोग शामिल हैं, और यकीनन एक ऐसे महाज पर जब चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, मईशत सुस्तरवी का शिकार है, एक ऐसे मौके पर जब जापान में नई पार्टी जो है वहां पे हमेशा पावर में रही है LDP, वो ऐवान में अक्सरियत खो बैठी है, एक ऐसे माहौल में जब जर्मनी में हुकूमत गिर चुकी है, ये भी हम जानते हैं कि रशिया इस वक्त जंग का शिकार है, मसरूफ है जंग में, बरतानिया में सियासी मुश्किलात हैं, अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE ऑल टाइम हाई पर है, ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, $5 अरब जमा कर चुके हैं. हम ये भी जानते हैं कि आज जो तकरीब होने जा रही है इस हवाले से कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी हम जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद है वहां पे, पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद है तकरीब में शिरकत करने के लिए, लेकिन शरीफ बरादरान में से किसी को दावत नहीं दी गई इस तकरीब की. यकीनन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पूछा जाएगा कि आज क्या वजह हो सकती है इसकी, लेकिन ऑफकोर्स आज रात 10 बजे तकरीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आगे हम बात करें सियासत की पाकिस्तान की, तो हुकूमत 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने जा रही है, जबकि PTI यौम स्याह. इससे अंदाजा लगा लेंगे मुज़ाकरात कहां पहुंचे हैं. हुकूमत ने PTI के यहाँ मुतालबे जुडिशल कमीशन के कयाम से मुंह मोड़ लिया है, जराए तस्दीक कर रहे हैं. वाज़ेह तौर पर कमीशन ना बनाने का पैगाम दे दिया गया है. चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी. सलमान अकरम राजा ने ऐलान कर दिया है कि अगले 48 घंटों में अलकादे ट्रस्ट केस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर देंगे, और PTI वाले पुरुम्मीद हैं कि यह केस भी दीगर केसेस की तरह आला अदलिया में आसानी खत्म हो जाएगा. देखते हैं, टाइम विल टेल. आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा है कि मुझे सजा इसलिए सुनाई गई है कि मैं डील कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बैठा दें मुकदमात का सामना करता रहूंगा. बात हुई अदालत की, तो आपको ये भी बताएं, बड़ी अच्छी खबर आपको देने वाला हूं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 30 मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है. यकीनन एडिशनल जज ने 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से जमानत की दरखास्त और महफूज फैसला आज उन्होंने सुना दिया है, और यही एक्सपेक्टेड था PTI की जानिब से. लेकिन आगे बात करें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, गौर से सुनिएगा. आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस मुकर्रर करने के मामले की, जहां केस मुकर्रर ना किए जाने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया. अदालत ने अदालती अमले को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया. दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने सख्त रिमार्क्स दिए. जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस लगाएं, कौन सा केस मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे. 26वीं तरमीम के तहत ये आईनी बेंच में जाएगा. ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी. जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए. वकील ने कहा कि खुद नोटिस पर तय हुआ था कि बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो वही उसे देखेगा. इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस का जहन कैसे बेहतर हो सकता है. वैलिड पॉइंट. आगे हम आखिर में ये भी बात करेंगे, आज के पंजाब में बड़ी अफसोसनाक खबर है ये, और ये हुकूमती रिपोर्ट है. पंजाब में रेप केसेस बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं. हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक हर 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट्स एक केस रिपोर्ट हो रहा है रेप का, ज्यादती का. इन वाकयात में इतनी तेजी के इसबाब जानने की हम आज कोशिश करेंगे, और एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि एंटी रेप एक्ट बनने के बाद से 1.5 लाख केसेस रजिस्टर हो चुके हैं. हम ये भी जानते हैं कि जो नॉर्थ नाबाद कराची में 7 साल बच्चा
टंकी से मिला है, उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि उसके जिस्म पे जख्म है। हम ये भी जानते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती के कितने वाकयात मुल्क में बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तारुफ करवाऊं अपने पैनल का, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आई एम रियली ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन, थैंक यू सो वेरी मच महमूद मौलवी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर नासिर भट्ट साहब फ्रॉम PMLN हमें डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। हमारी डिस्कशन का गुफ्तगू का आगाज करते हैं अहमद अवैस साहब आपसे। अहमद अवैस साहब, हम जानते हैं कि जब बिल क्लिंटन सदर बने थे, और ये रिपोर्ट भी हो रहा है आजकल मीडिया चैनल्स पे, तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ से गारंटी ली थी कि आप यकीन दिलाएं कि आप नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे। अब हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ओहदा उठा रहे हैं रात 10 बजे, कई 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अगले 24 घंटों में वो जारी कर देंगे। मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद, बिलावल भुट्टो साहब वहां पर मौजूद, PTI के काफी कोर कमेटी और काफी सीनियर मेंबर्स भी वहां बताए जा रहे हैं कि मौजूद होंगे। यकीनन बड़ा दिन है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा दिन है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रेसिडेंट आप समझिए ना, क्योंकि इस वक्त सो फार अमेरिका जो है वो वर्ल्ड सुपर पावर है। यस, अगर एक तब्दीली आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो है वो बैन अवी सियासत एक नई करवट ले रही है, और उसके बाद शायद दोबारा से बाईपोलर वर्ल्ड हमें होती नजर आए। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है कि ये अमेरिका इज द वर्ल्ड सुपर पावर ओनली एंड लोनली, तो ऐसी सूरत में उनके जो प्रोक्लेमेशन, जो हुक्मनामे, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इशू होंगे, उनका बहुत ज्यादा वजन होगा। और ये आगे भी होता है, आप ये कोई नई बात नहीं है। जैसे अभी आपने बिल क्लिंटन की बात की है, इससे पीछे और चले जाइए, बल्कि उस जमाने में आपको याद होगा कि जब ये मीमो गेट केस चला था, हुसैन हक्कानी साहब स्कैंडल जो था, उसमें आप देखिए कि बाकायदा तौर पे अप्रोच किया गया था थ्रू हुसैन हक्कानी, और वो मिलन उनके मिलर थे, जो एक नेवी के बड़े सीनियर जनरल थे, एडमिरल, और उनके थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाई जा रही थी कि प्रेसिडेंट शुड इंटरफेयर, कि फौज जो है वो किसी तौर पे भी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में इंटरफेयर ना करे और वो टेक ओवर ना कर ले। ये बातें चलती आई हैं, ये कोई आप अचंबा की बात नहीं है जिसे अभी आप शो डाल रहे होते हैं रोज बैठकर ये कि जी ये देखो जी ये इसने कर दिया और अमेरिका क्यों हमारे पे करेगा, फला करेगा। अमेरिका के तो हम आंखें बंद करके उनके हर एक्ट और डीड को हम जो है वो एक्सेप्ट करते आए हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते आए हैं। ये शोबी किस्मत है, पहली दफा अगर किसी ने अमेरिका को एज ए नेशनलिस्ट जो बात की थी जी, जो किसी ने आज तक नहीं की एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, वो इमरान खान ने की थी, जब उसने ये कहा था कि वी विल नॉट बी यूज्ड एज हायर्ड गन एनीमोर। अच्छा, ये पहली दफा इसके ऊपर कमेंट कर दें अहमद साहब के हुकूमत की तरफ से ना शरीफ बरादरान में से कोई, ना नायब वजीर आजम, ना वजीर खारजा, ना कोई इलेक्टेड मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब को चूज किया गया, वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही इज देयर। व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट अहमद अवैस साहब? बड़ा ऑब्वियस है कि मोहसिन नकवी जो है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हुकूमत जो है वो उनके नजदीक ये एक यूजरपर्स हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं ये आके जो है एक पीछे एक ताकत है जिसके जोर के ऊपर आके इन्होंने कब्जा पार्लियामेंट पे करके झूठे ओथ लेके आके बैठ गए। तो वहां पे बड़ा नफरत की नजर से इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जा रहा है, और इनकी करप्शन के दास्तानें तो बहुत दूर तक हैं, किताबों में लिखी हुई हैं। जो आप पिछले 10 साल की अगर अमेरिकन बुक्स पढ़ लें जो पॉलिटिकल अफेयर्स में हैं, तो उनके अंदर आपको मिल जाएंगी। राइट अहमद साहब, अलाउ मी महमूद मौलवी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, आई वांट टू इंक्लूड हिम इन द डिस्कशन एज वेल। मौलवी साहब, आपकी नजर में ट्रंप से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए पाकिस्तानियों को? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इज ऑन हिज रेडार, इमरान खान इज ऑन हिज रेडार, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल बातें करते रहे हैं, आज वो यकीनन ट्रंप ओहदा के हलफ उठाएंगे और आने वाले दिनों में वो भी उठा लेंगे। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है सर, एंड स्पेशली आप क्या वजह समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दावत नहीं दी गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब को दावत नहीं दी गई, नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब को दावत नहीं दी गई? व्हाट कैन बी द रीजन महमूद मौलवी साहब आपकी नजर में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें जो है इतना मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए ट्रम्प साहब से। उसकी बिल्कुल वो अमेरिका के आज सदर ओथ उठा रहे हैं, बट हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और देखिए, ये कहना कि जी वो जो एक्सपेक्ट करना कि वो उठाते ही वो कोई जो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इनको ऐसे करे या इनको ऐसे करे, मैं तो ये चीजें नहीं देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो जिस तरीके से वो इस वक्त जो उनके बयानात सुन रहा हूँ ट्रम्प साहब के, तो वो मतलब इस वक्त वो पाकिस्तान को तो मतलब कहीं पे भी उनका मतलब व्यू पाकिस्तान के ऊपर तो कहीं नहीं आया। अब ये कहना कि देखिए ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी वो आएंगे और वो कहेंगे कि जी इमरान खान साहब को छोड़ दें, ऐसे होगा नहीं। और अगर ऐसे हुआ तो इमरान साहब खान साहब के लिए ये मैं कहूँगा ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हमारे पाकिस्तानी अवाम है, हम इमरान खान साहब खुद कहते थे कि हम गुलाम हैं। तो अगर हम अमेरिका के डिक्टेशन के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इमरान खान साहब को रिलीज किया जाएगा, दैट वुड डेफिनेटली नॉट बी गुड फॉर हिज पॉलिटिकल करियर। बिल्कुल ठीक। आप ये देखें, तो सियासी नुकसान होगा इमरान खान को अगर डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत करते हैं और किसी किस्म का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं पाकिस्तान के लिए। अब बैरिस्टर बिल्कुल उनको राइट सर, सियासी नुकसान होगा। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आई मूव टू बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी नजर में यकीनन ये कहना कि अमेरिका कभी पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात में अमल दखल नहीं करता, मेरे ख्याल से तारीख को सामने रखते हुए गलत बात होगी। आमिर हसन साहब, आपकी नज़र में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पहले दिन पे जारी होंगे, क्या पाकिस्तान के हवाले से कुछ होगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एंड क्या वजह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत नहीं मिली, नायब वजीर आजम को नहीं मिली, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिली? मोहसिन नकवी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहले भी कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाया नहीं करते, तो इसलिए रुटीन की बात होगी। बहरहाल मैं तो इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक बात जो आपने कहा, देखिए जब ऑर्डर करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प आके, लेकिन हम क्यों ये सोचने लगे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में करेंगे? और अगर वो पाकिस्तान के बारे में करेंगे तो क्या हमें मान लेनी चाहिए अगर वो पाकिस्तान के मुकाद में ना हो? जो सफर जो शुरू हुआ था, हम गुलाम थोड़े हैं, हम कोई गुलाम थोड़े हैं। आज जो उनका नया एपिसोड आया है, हम तो गुलाम हैं। और अब देखिए कितनी बदकिस्मती है कि वो साइफर लहराने वाली जमात और हम किसी को जवाब दे नहीं है। आज उनकी सारी उम्मीदों का मरकज प्रेसिडेंट ट्रम्प मुनहसर से हो, जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहे। अब देखिए कि ये अगर ट्रम्प के पीछे छुपके इन्होंने सियासत कर दी है तो फिर इन्हें घर बैठ जाना चाहिए। वैसे माफी मांग कर सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। अहमद अवैध साहब मेरे सीनियर हैं, उम्र के जिस हिस्से में है पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है और जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को किस हुक्मरान ने ना कहा, किसने वाइट एलिफेंट कहा था, किसे जान से हाथ धोना पड़ा, किसने इस्लामी ब्लॉग बनाया था, किसने पाकिस्तान के एथलीट प्रोग्राम की बुनियाद रखी, किसने अमेरिका को चैलेंज किया था जिसकी कीमत जान देना होती है। अब अहमद अवैध साहब उम्र के इस हिस्से में अगर सिर्फ अपनी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से आज तारीख को जुटला दें, हालांकि ये कहते रहे हैं, पहले ये सारी बातें भुट्टो साहब के बारे में बहुत दफा ये बोलते रहे हैं, तारीफें करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तो इंसान की पार्टी एफिलिएशन होती है, लेकिन एक उसका जमीर होता है। तो मैं अहमद अवैध साहब जैसे सीनियर लॉयर से और हिस्ट्री पर नजर रखने वाले से ये उम्मीद रखूंगा कि सिर्फ अपनी पार्टी एफिलिएशन की वजह से इतनी बड़ी बात न कर दें कि पहली दफा इसमें इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, ये हमें तमाशा है। एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल साहब पे आइए। आमिर साहब, बिलावल साहब की वहां प्रेजेंस, ऐसा ना हो कि बिलावल साहब वापस आके वजीर आजम बनने के ख्वाब देखें। सर आप तो देख रहे हैं काफी वक्त से। हम कभी भी उधर से वजीर आजम बनने के, हम आवाम के जरिए ही, असम्बली के जरिए ही, और पाकिस्तान के ताकत का सबचश्मा आवाम है। ये बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी इनका ऑफिशियल टूर नहीं है, वो एक अपने जाती दौरे पे है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। राइट सर। पार्टी का कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो आप तक आ जाएगी। अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट
Right, की sir. तरफ से नहीं आई है। Right, लेकिन sir. एक बात मुझे सिर्फ आखिर पे करनी है Sir. कि हमें ये हुकूमत को इतना ना करें, ये ना हो कि अगर ये जो ऑर्डर समझ रहे हैं, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट से आ भी गया तो इस दफा हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट ना कह दे। ओके, तो फिर इन्हें पता चल जाए कि ये यानी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी पीटीआई से सीखकर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह सकती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके अदालती मामला आप लोगों से डिस्कस किया। आप जानते हैं 2 मौजूद वकील भी हैं मेरे पैनल के अंदर। हम ये भी जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें थी, बिलाखिर एट लास्ट आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 27 जनवरी को उनकी समाअत होगी और पूछेंगे अपने पैनल से अदालत ने अदालती अमले को ही तौहीन अदालत का नोटिस आज जारी कर दिया है। डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रूलिंग पार्टी के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट फॉर योर प्रेशियस टाइम। भट्ट साहब, क्योंकि मैं पहले पार्ट में अपने दूसरे पैनल से यही सवाल पूछ रहा था, इसलिए आपसे भी पहले सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वजह है कि वजीर आजम साहब हों, मियां नवाज शरीफ साहब हों, नायब वजीर आजम, वजीर खारजा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में से किसी को दावत नहीं आई ट्रंप के हलफ बर्दारी की तकरीब में? व्हाई इज दैट भट्ट साहब? देखें, ये अमेरिका का अपना इंटरनल मसला अगर उन्होंने बुलाया होता तो जाते नहीं होता है। कई मुल्कों में होता है। कई लोग जो जा रहे हैं वो एक, आपको पता है वहां तो एक वो पेड टेबल भी है वहां लगे हुए, लोग यहाँ से भी कहीं जा रहे हैं। तो अगर नहीं बुलाया तो कोई ऐसी बात नहीं, वो अगर वो बुलाते तो जरूर जाते। अब ये कोई ऐसी इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात है कि नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया। तो आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब पैसे देके गए हैं या फिर बिलावल साहब पैसे देकर गए हैं? ये तो आप मोहसिन नकवी साहब बता सकते हैं या बिलावल साहब बता सकते हैं कि उनको बुलाया गया और कैसे बुलाया गया। अगर वो वैसे पैसे मियां साहब के पास भी कम नहीं है सर जी, पैसे तो मियां साहब के पास भी कम नहीं है सर। नहीं, मुझे ये सवाल समझ नहीं आया। अगर पैसों पे इनविटेशन आ सकता था तो यकीनन कोई मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली से भी जाना चाहता सर। नहीं, क्यों हम जाना चाहते हैं? पेड़ देके हमें क्या इतना शौक है कि हम पेड़ करके जाएं? ठीक सर, ऐसी कोई बात बिल्कुल ठीक सर। अगला सवाल भट्ट साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं। मुज़ाकरात, आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये खबर लीक हो गई है कि हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन 9 मई पर नहीं बनाएगी और 26 के ऊपर तब बनाया जाएगा जब तमाम तर फहरिस्तें दी जाएंगी जो लोग शहीद हुए हैं और दूसरों के हवाले से। और साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो खबर चल रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं बड़ा अजीब से हैरान हूं सर कि खबर चल भी रही है तरदीद के बावजूद इरफान सिद्दीकी साहब की, और तरदीद भी मौजूद है। आप क्या वजह समझते हैं सर मुज़ाकरात में इस तरह के डेडलॉक की? देखें, सबसे पहले ये है कि मुज़ाकरात तो शुरू हुए थे मेरा ख्याल है दिसंबर 4 से। क्या इन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दी, टाइम लगा इनको, इन्होंने पिछली लास्ट मीटिंग में दी है। अब वो चीजें हैं वो हमारे इत्तेहादी हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, काफ लीग है, और लोग हैं, उनसे अब मुशावरत हो रही है। तो हमें उसके बाद हम इनको जवाब देंगे कि, और बाकी दूसरी बात है कि कमीशन बनाने वाली बात, मेरा ख्याल है कि जब एक केस अदालतों में चल रहे हैं, कई लोगों को 9 मई के हवाले से सजाएं हो चुकी हैं, कई लोग जो है वो माफिया मांग के जेल से बाहर भी आ चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कमीशन कैसे बनेगा। ये तो अब मुझे फैसला होगा जब उनको मैसेज बताया जाएगा कि भाई कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा है। दूसरी बात है कि वो जो 26 नवंबर है वो अल्लाह ना करे कोई एक बंदा भी किसी का बच्चा है, किसी का बाप है, किसी का हस्बैंड है, वो चला जाए। लिस्ट उन्होंने दी नहीं, नाम दिए नहीं, तो कैसे वो हम पता करते या देखते कि भाई कौन बंद जो इन्होंने नाम लिए उनमें कितनी सदाकत है? नाम अभी तक नहीं दिए उन्होंने। ठीक सर, आप कह रहे हैं पीटीआई की वजह से मुज़ाकरात जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ये पहले मुतालबात लिख कर दे रहे थे, ना फहरिस्त दे रहे हैं उन लोगों की जो इनके मुताबिक शहीद हुए हैं 26 तारीख को, और ना मिसिंग पर्सनस की कोई लिस्ट दे रहे हैं। महमूद मौलवी साहब आपके सामने होती, बिल्कुल ठीक होती तो बताते। बिल्कुल ठीक सर, नहीं तो किसका चेक करेंगे क्या है? ठीक भट्ट साहब, मौलवी साहब योर व्यूज ऑन इट, ये मुज़ाकरात क्या ट्रंप के हलफ उठाने के बाद आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, मुज़ाकरात तो आगे बढ़ेंगे, उसकी वजह यह है कि इसके अलावा मेरे ख्याल से देखें कोई चॉइस नहीं है टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पीटीआई ने भी देखें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। आप ये देखें जजमेंट आने के बाद
पूरे पाकिस्तान में एक जगह भी एहतजाज नहीं हुआ इस जजमेंट के ऊपर। आप ये भी तो देखें ना, इतनी बड़ी पार्टी के होते हुए एक जगह भी एहतजाज क्योंकि सर नहीं पार्टी हुआ। ने कहा है कि वो और अपील में जाएंगे, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी नहीं है, उनको लगता है अपील में 2 समातों में खत्म सजा। अब ये देखें, ये तो पार्टी का व्यू है, और देखें ये तो मेरे ख्याल से जजेस फैसला और सर आप करेंगे। जानते हैं सजा आने से एक दिन पहले सारे सहाफी ट्विटर पे लिख रहे थे कि 17 साल इमरान खान को, 7 साल बीबी को, सबको पता था सर, सरप्राइज तो किसी के लिए भी नहीं था। नहीं, उसकी वजह देखिए कुछ चीजें जी सरप्राइज नहीं थी, मगर मैं आपको बताऊं इस केस के ऊपर मैंने भी 2 रिटायर्ड जजेस से ओपिनियन लिया जी। है। इट इज अ वीक केस इमरान खान साहब के तरफ से, और इसमें फैसला कोई आने के दो बाद राय सर बरतानवी अदालत का भी वो फैसला सामने आ गया, जिसमें मालूम पड़ रहा है कि बरतानवी अदालत का ये फैसला था कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जुर्माने के लिए भेजे जाएंगे। अब ये देखें, मैंने तो इसके पढ़े नहीं है, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं सर अलग अलग ओपिनियन से। अब वो तो देखें जब वो केस चलेगा फिर फैसला होगा कि क्या कौन जीतता है कौन हारता है, और क्या हाई कोर्ट से जजमेंट आती है, और हाई कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाएगा। मगर जो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो इतनी आगे हम जाएंगे नहीं, और मुज़ाकरात जो है आने वाले वक्त में कामयाब होंगे। उसकी वजह ये है कि हर मेरे ख्याल से एक ने रियलाइज कर लिया कि देखें जी एग्जिस्टेंस जो है, देखिए पहले पीटीआई समझती थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है। आज उन्होंने एक चीज तो बड़ा अच्छा एक्सेप्ट किया है कि देखें उन्हीं लोगों को, चाहे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना साहब को जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज पीटीआई ने ये रियलाइज किया कि जी सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस है और रहेगी, और मुझे उनसे बात करना है। ये बड़ी खुशाइन बात है। देखिए ना, पहले तो वो कहते थे हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करना है। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कहते थे, जरदारी साहब को क्या कहते थे, पीएमएलएन के लोगों को क्या कहते थे। तो आज देखिए ये तो बड़ी खुशाइन बड़ी बात है तब्दीली आ गई है। आप कह रहे हैं तब्दीली ले आए इमरान खान अपनी पार्टी के जी, अंदर। तब्दीली लेके आए, और चीजों को जो है मेच्योरिटी की तरफ पार्टी देख रही है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे। ये है राइट मौलवी साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूं सर, अगर एक गलत खबर टेलीविजन पे चल रही है जिसकी तरदीद कर रहे हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी कि ये जो खबर चल रही है, ये जो बात चल रही है, ये दुरुस्त नहीं है, हुकूमत खबर रुकवा नहीं रही है, खबर भी चल रही है, हुकूमती तरदीद भी चल रही है। मुझे सर ये बड़ा अजीब सी बात लगी, क्योंकि वजीर इत्तलात चाहे तो वो 1 सेकंड में कोई भी खबर रुकवा सकते हैं, बट सैडली खबर भी चल रही है, तरदीद भी चल रही है। इसका मतलब क्या होता है बैरिस्टर आमिर हसन साहब? देखिए मेरे ख्याल से अगर तरदीद आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर खबर नहीं चलनी चाहिए, और अगर दोनों चले तो मतलब खुद चला रही है हुकूमत? नहीं, बहरहाल मैं नहीं समझता कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इतना स्ट्रांग होता है कि पाकिस्तान अब इतना भी नहीं। सर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, आप माशाल्लाह बैरिस्टर आमिर हसन साहब, कोई आप भी छोटी चीज नहीं है। सर इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उनकी तस्वीर दिखाने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता है, और आपको लगता है कि सर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इतने स्ट्रांग नहीं है? सवाल करने से पहले कला भाई आपको भी पता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की या मिनिस्टर की क्या जरूरत है कि वो ये पाबंदियां लगा सके। तो आपको भी पता है कि सारण साहब के बस का रोड नहीं है, जहाँ से लगी है या जो जैसे लगती है वो आप भी जानते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मेरे मौक़िफ़ को क्लियर करती है बात, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं जो ये बार बार अब बातें की जा रही हैं और हालात जिस तरफ ले जाए जा रहे हैं, अब पीटीआई के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर आपको अगर मगर और प्री कंडीशन नहीं रखनी है। दूसरी बात एजुकेशन जिसका फैसला हुआ है, मेरे ख्याल से इन्हें आराम से वेट करना चाहिए। इन्हें जितना स्पीडी जस्टिस इन्हें मिला है पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला। हमें बहुत से वीकेस्ट केसेस के अंदर 10-10, 12-12, 14-14 साल रुकेटा गया है, घसीटा गया है अदालतों में, और इन्हें साल सवा साल के अंदर इनकी अपील भी सुनी गई है और इन्हें क्लियर भी किया गया है, क्योंकि इनके पास एक वो गुड टू सी यू जुडिशरी है। और फिर अल्लाह सलामत रखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो तो बना ही इनके लिए है, इन्हीं को रिलीफ देने के लिए। तो सर ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनकीद करते रहते हैं सर। बाकी जजेस के वो बेचारा वो तनकीद इसलिए करते हैं कि एक जज क्यों खड़ा है, वो भी हमारे आगे सर झुका दे। देखिए इन्हीं को सहूलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी ना
एक मुजरिम जुलूस लेके जाता था, शीशे तोड़ आता था, उसकी हाजिरियां बाहर आके लगती थी, उसे किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं होती थी। अदरवाइज किसे इजाजत है, मैं रोज कोर्ट्स में होता हूँ, किसे इजाजत है जुलूस लेके हाई कोर्ट्स के अंदर आए और शीशे तोड़ दे और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो और किसी किस्म की उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ना हो। तो ये 12 लाडले हैं, न्यू आइड है। सर ये तो वो भी कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए शीशे तोड़े गए, अदालत में हमला किया गया। नहीं, उससे पहले की मैं बातें कर रहा ठीक हूँ, सर, ये तोड़ते रहे। बिल्कुल ठीक सर। मैं उससे अलाउ पहले मी की बातें कर रहा हूँ। शॉर्ट ऑन टाइम आमिर साहब, अलाउ मी सर, मैं अहमद अवैस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। यकीनन वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाह रहे होंगे। अहमद अवैस साहब, सजा आती है, बरतानवी अदालत का फैसला भी सामने आ जाता है, मुज़ाकरात की खबर भी चल रही है कि हुकूमत ने यह फैसला करना है, हुकूमती तर्जुमान भी कह रहे हैं कि नहीं ये खबर गलत है, खबर भी नहीं रुकती, खबर भी चलती है, तरदीद भी चलती है। योर रिव्यूज ऑन इट सर? देखिए, वो सवाल यह है कि खबर की सच्चाई को भी वो रोक नहीं सकते हैं जी, और जो उनका एक वतीरा है कि जिसको तरदीद करने लगते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। उन्होंने ना करने का फैसला कर लिया तो वो ना कर देंगे। ओके, किसी असूल के ऊपर, किसी ज़ाब्ते के ऊपर, किसी तरीक़ेकार के ऊपर, किसी मोरालिटी के ऊपर तो हुकूमत का निज़ाम नहीं चल रहा ना। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एक था, एक तो वो स्टेट रेगुलेशन का जो सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें, वो तो पहले खत्म कर छोड़ा इन्होंने, तबाह कर दिया उसको। रह गई ये बातें, मोरालिटी तो है कोई नहीं। जब आप स्टेट एक्सचेकर में से लूट मार करके ले जाएं उठा के और हुकूमत को, पाकिस्तान को गरीब गुर्बत में धकेल दें और खुद अमीर हो जाएं और कहें कि जी लीडर जो है वो पहले अपनी जो है मंजिल बनाता है, तो वो मंजिल बना ली उसने। तो हमारे यहाँ तो ये हर गलत तरीका जो है वो रूल ऑफ द डे है। ये हम जब तक इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाने से पहले, महमूद साहब बात कर रहे थे और वो मेरा जिक्र कर रहे थे कि मैंने भुट्टो साहब के मुतालिक मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, इसलिए कि भुट्टो साहब की जो अच्छाइयां हैं कंट्रोवर्सी जगह पॉलिटिकल लीडर की होती हैं, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। सर ब्रेक लेनी है सर, कंप्लीट करें। हाँ जी, कंप्लीट करें सर, ब्रेक आ रही है जी। बस मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जब तक हम हकीकत पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे जी, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे नहीं चलेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। जब तक हम नहीं, फिर हम तो डिनाई करेंगे और डिनाइल पे रहेंगे, तो मामलात जो हैं वो आज अच्छे नजर आते हैं तो कल और खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। अलाउ मी मैं ब्रेक ले लूं सर, नहीं तो मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है मुझसे मामलात खराब कर लेंगे। प्रोड्यूसर ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। पॉलिटिक्स को डिस्कस कर लिया मैंने, अदालती मामलात भी कुछ डिस्कस किए हैं, सोसाइटी को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब जो इशू में डिस्कस करने चाह रहा हूं, अगर बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं तो बराए मेहरबानी उनको दूर कर दीजिए, क्योंकि ये सेगमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है, जिसके ऊपर मैं आवाज उठाता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद अरबाब इख्तिदार को होश आ जाए। लाहौर हाई कोर्ट में आज उनकी चीफ जस्टिस सालिया नीलम साहिबा ने केस सुना। 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। उनके साथ जस्टिस फारूक हैदर भी थे, जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब भी थे। रेप केस था। रेप केस के अंदर हुकूमती वकील ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। हुकूमती वकील के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर 15 मिनट के बाद एक रेप होता है। अंदाजा कीजिए। मुझे बड़े एक टूटे हुए दिल के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि कराची में जो 7 साला सारिम था, जो कई दिनों तक लापता रहा, फिर पानी की टंकी से निकला, उसके बारे में भी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दे दी है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान में लाखों बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादती होती है हर साल, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरह आप देखते हैं ना, कश्ती हादसा होता है, FIA के 4-5 बंदे सस्पेंड हो जाते हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है, सस्पेंड होने के 6-8 महीने बाद दोबारा वो अपनी उसी ड्यूटी पे आके वही काम करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वही ह्यूमन स्मगलिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जब हमारी अदालत के हुकूमती वकील ने कह दिया कि हर 15 मिनट में पंजाब में एक इंसान रेप हो रहा है, ज्यादती का निशाना बन रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारी सोसाइटी किस कदर तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन शायद हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हम इस बात को, कोई एक्शन ले। जो एंटी रेप एक्ट बनाया था उसके ऊपर ये मुकम्मल अमल नहीं हो चुका है, अभी तक कुछ हिस्से बाकी हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। हाँ, वो बन गया है। सरकारी वकील ने बताया कि इस कानून के बनने के बाद तकरीबन 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
मैं आमिर हसन साहब से पहले इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आज हुकूमती वकील ने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने ये रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि हर 15 मिनट के बाद पंजाब में एक रेप होता है। जो कराची में बच्चा गायब हुआ था सर, पानी की टंकी से निकला था, 7 साल का लड़का सारिम, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, ज्यादती हुई है, रेप हुआ है। सर हम क्यों जिस तरह दूसरे पॉलिटिकल इश्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, जुडिशल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम रात 12 बजे सुबह 5 बजे तक काम कर जाती है अपना, ये ज्यादती के केसेस और रेप केसेस आपको मालूम है लंदन के अंदर ही पाकिस्तानी बड़े बदनाम हुए हैं, इवन दो कि पाकिस्तानी की तादाद उन सेक्सुअल ग्रूमिंग गैंग्स में 8% है, लेकिन हम इस गंदी बीमारी से निजात आमिर हसन साहब क्यों नहीं पा रहे? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी सियासत का मौजू सोशल इश्यूज नहीं, और इसकी वजह यह है कि जो सियासत के ऊपर काबिज लोग हैं वो सारे ही मरात याफ्ता तबकात हैं, तो उनके तो प्रॉब्लम्स हैं नहीं है ऐसे, तो इसलिए उनके ये सोशल इश्यूज जो हैं उससे हट गई है सियासत, उसमें अब सारी पॉलिटिकल है। इवन अवाम का भी कसूर है कि जो अपने इश्यूज को ऊपर नहीं लाना चाहती है वो भी जज्बाती नारों में और उसकी रोह में बह जाती है। दूसरी बात देखिए, हमारे समाज का एक बहुत ये तो एक दूसरी बात है, जो सेक्सुअल डिजायर है या इंसान ने पूरा करना है या उसे किस तरह से करना चाहिए, और उसकी एक एजुकेशन है। बहरहाल इसके लिए मैं जरूरी नहीं है कि स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज में दी जाए, आपका मुआशरा देता था, ये आपका कल्चर ये चीजें। बैरिस्टर साहब, एक रेपिस्ट को सरेआम लटका दीजिए, मैं यकीन से कहता हूं कि ये बुराई खत्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हम में हिम्मत नहीं है सर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस मुल्क के मसाइल, आप रेपिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। इस मुल्क में दहशत गर्दी है, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। तो राइट आमिर वो साहब, हमारा काम है जो इंसाफ नहीं दे पा रहा, अगर वो इंसाफ देने लगे और जिस तरह इंसाफ देने का हक है, तो फिर शायद ये बहुत सारे इश्यूज, हर चीज पे हम लोग उंगली उठाते हैं सीधा सियासतदानों की तरफ, बिल्कुल ठीक, पॉलिटिशियंस की तरफ। अगर हम ये सही और निशानदेही करना शुरू कर दें कि किस इदारे की कोताही की वजह से ये हो रहा है, तो फिर शायद मामला ठीक होना पड़े। तो इसमें आपने बजा तौर पे जुडिशरी की तरफ उंगली उठाई है, मैं भी उठाता हूं कि इंसाफ दे और इंसाफ को इंसाफ के असूलों के मुताबिक दे, तो शायद बेहतरी हो। राइट आमिर साहब। महमूद मौलवी साहब, किस तरह हम 7 साल के सारिम को इंसाफ दिलवाएं जिसकी रिपोर्ट आ गई है कि उसके साथ ज्यादती हुई है? सर देखिए, एक चीज तो मैं इसी के ऊपर अभी कहूंगा, मेरे भाई भी बात कर रहे थे, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, तो इस हिसाब से पंजाब में 36,000 रेप केसेस साल के हो गए, महीने के 3,000 केसेस हो गए। और आप मुझे ये बताएं कि मैं अदलिया से पूछना चाहता हूं, हमारे मोअज़्ज़िज़ वकला इस वक्त चैनल के ऊपर है, कि क्या वजह है कि 36,000 केसेस साल के या 3,000 केसेस महीने के, इसमें से 10% क्या 1% के ऊपर भी उनको सजाएं नहीं होती? देखिए, अगर 10% होगी ना तो 300 लोगों को, ठीक है ना, हर महीने सजा होनी चाहिए पंजाब में, और अगर 1% हो तो 30 लोगों को सजा होनी चाहिए। अगर 30 लोगों को भी सजा नहीं होती है तो आप इसको तबाही की तरफ हम जाएंगे, ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये अदालतों का काम है, ये मैं कहूंगा पुलिस का काम है जो केसेस ऐसे बनाए। और मैं उन बहुत सारे अपने वकला भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनको मालूम है कि ये जेन्युइन रेप केस है, उसको क्यों लेके डिफेंड करते हैं? देखिए ना, सिर्फ फीस की वजह से, फीस हासिल करने के लिए बड़े बड़े वकला और या छोटे वकला जो भी है, उनको मालूम है कि इसने रेप किया, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। सर, पुलिस वालों को भी मालूम होता है, पुलिस वाले भी चालान कमजोर बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन खुद पैसे पे बिक जाती है। तो फिर हम माशरे को कहां लेके जा रहे हैं? अगर हम 1% के ऊपर जजमेंट नहीं आ सकता, 1%, सिर्फ पंजाब की आप बात कर रहे हैं, 30,000 में से 1% जो है, अगर उनको कन्विक्शन हो जाए, मैं 10% नहीं, 1% मीन्स 300 लोगों को कन्विक्शन चाहिए साल में। अगर रेप के 300 लोगों को भी आप 1% को कन्विक्शन नहीं देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये माशरा बेहतरी की तरफ आएगा? नो वे, नो वे। देखिए ना, इसके ऊपर मैं कहूंगा अदालतों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये सोमोटो लेते हैं कि जी शराब की 2 बोतलें आ गई, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया था, मुझे आज भी याद है,
जो है वो खातून लेके आई थी, उसके ऊपर सोमोटो केस रजिस्टर हुआ था 2 बोतल वाइन के ऊपर। इधर Imagine. रेप्स हो रहे हैं 3000 और उसके ऊपर कोई आदमी एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, एक बार सेनेट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था जिसके में लिखा गया था कि पाकिस्तान में हर साल 5.5 लाख बच्चे रेप होते हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट भी गायब हो गया। क्यों सब फेल हो गए हैं सर? क्या हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं है, या फिर हम सब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और सप्रेशन का शिकार है, इसीलिए हम दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी वेबसाइट्स पर भी जाते हैं? अहमद अवैस साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पहलू हैं जो अभी एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना या एक दूसरे को मूर्द इल्जाम ठहराने से मसला हल नहीं होगा। मौलवी साहब ने भी बात तो की, लेकिन उन्होंने सारी जुडिशरी पर डाल दी। जुडिशरी को करेंगे वो उन पर डाल देंगे। जी सर। देखिए पहले देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात बने हैं, मिडिल क्लास जो है बीच में से माइनस हो रही है बड़ी तेजी से। एक अपर क्लास है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी सर प्लीज। मैं जल्दी से बता रहा हूं कि अपर क्लास जो है फॉर फैशन उनके नजदीक मॉरल वैल्यूज नहीं होती। लोअर क्लास जो है आउट ऑफ कंपल्शन वो मॉरल वैल्यूज को ऑब्जर्व नहीं करते, और कानून जो है वो बड़ी आसानी से, जिस वक्त आप पुलिस जो है ये रेप केस वगैरह का गलत चालान पुटअप करती है तो अदालत के पास रास्ता कोई नहीं रहता। थैंक यू सर, आई एम आउट ऑफ टाइम। मैं आपका बात बिल्कुल समझ गया हूं। पॉइंट टेकन। अहमद अवैस साहब, नासिर भट्ट साहब, आमिर हसन साहब, महमूद मौलवी साहब, थैंक यू। टाइम इज अप। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।